अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं कहूँगा समस्त विश्व को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उन तमाम कोटद्वार के जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके द्वारा यहाँ पे शानदार योग की प्रस्तुति की गई। और ये जो बच्चे हैं ये ई-टेक्नो माइंड के योग साधक हैं, साथ साथ में गुरुकुल के योग साधक हैं, जो शानदार योगा का प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये अपना प्रतिभा कर चुके हैं। मैं बातचीत सबसे पहले इन बच्चों से कराऊंगा, परिचय एक सिरे से अपना इन बच्चों का कराऊंगा। और ई-टेक्नो माइंड की जो सोनम है, जो योगा ट्यूटर है, मैं उनसे भी परिचय आपका करवाऊंगा, उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं यहीं से करता हूँ आपको, आपने योग की एक बहुत शानदार अलग यहाँ पे जगाई कोटद्वार ई-टेक्नो माइंड में। आप मुझे बताएं कि आज की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कब से आपने योग करना शुरू किया था और कितने बच्चों का आप आज ट्रेन कर रही हैं? सर मैंने तो जब मैं 9th में थी तो मैंने तब से स्टार्ट किया है अपने स्कूल टाइम से। हमारे वहाँ राकेश कंडवाल सर हैं पीटीआई, तो उनकी उसमें हमने योग स्टार्ट किया था। सबसे स्टार्टिंग में वहीं से हम ही थे योग करने के लिए। और उसके बाद जैसे मेरा इंटर हुआ तो मैं यहाँ कोटद्वार आई, तो उसके बाद ई-टेक्नो माइंड में काफ़ी बच्चों को मैक्सिमम अभी तक मुझे 1.5 साल हो गए ई-टेक्नो माइंड में, और मैंने मैक्सिमम 50 तक बच्चों को वहाँ योग सिखा लिया है और अभी भी सिखा रही हूँ और आगे भी सिखाऊंगी। तो थैंक यू। अच्छा, एक चीज़, आपके बच्चे राज्य से लेकर के राष्ट्रीय से लेकर के अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रीलंका के लिए कुछ बच्चों का चयन हुआ, 3 से 4 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से। किस तरह से तैयारी करवाई आपने उनको? सर तैयारी तो हमारे पास 1.5 घंटा रहता है योग के लिए, लेकिन उस 1.5 घंटे में हो नहीं पाता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो कभी जैसे छुट्टी हो गई, बच्चों की छुट्टी रहती है, मेरी भी रहती है कॉलेज की, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, बच्चों को एक्स्ट्रा करवाना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमने अपना अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए तैयारी की। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अब कुछ बच्चे हैं, आप अपना नाम मुझे बताएंगे? आद्रिका। अच्छा आद्रिका, आप बताओ कितने टाइम से आप योगा कर रही हैं वहाँ पे? 1 साल। कौन कौन से आसन कर लेते हैं आप बढ़िया से? आसन 1-2 आसन के नाम बताओ मुझे, कौन कौन से करते हैं? शलभासन, हनुमंतासन। आप अपना नाम बताओ। अवनी। अच्छा अवनी, आप मुझे बताओ कौन कौन से आसन आप बढ़िया से कर लेते हो? कौन कौन से आसन करते हो आप अच्छे से? व्याघ्रासन, शलभासन। अच्छा व्याघ्रासन, ठीक है, बहुत बहुत बधाई बेटा। आपका नाम क्या है? अवनी नेगी। अच्छा अवनी, आप मुझे बताओ आप कौन कौन से आसन आपको बढ़िया लगते हैं करने में? शलभासन एंड हनुमंतासन। शलभासन, चलो बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। सार्थक कंडवाल मेरे साथ में है। ये सार्थक कंडवाल वो स्टूडेंट है जिसका चयन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। सार्थक, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप इंटरनेशनल के लिए अब जाएंगे। कितने टाइम से आप योगा कर रहे हैं और कैसे कैसे आपकी तैयारी रहती है? 5 साल से योग कर रहा हूँ, और जब पापा घर में रहते हैं तो पापा कराते हैं, अगर घर में नहीं रहते तो मैं खुद करता हूँ। तो आप जैसे अब इंटरनेशनल उस पर होगा आपका कोलंबो के लिए, उसके लिए किस तरह से तैयारी चल रही है आप? उसके लिए तो दोनों तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे करने पड़ेंगे उसके लिए। तो रोज निकाल लेंगे इंटरनेट? हाँ निकाल। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप मुझे नाम बता देंगे? अंजलि। आपको कौन कौन से आसन बढ़िया लगते हैं? व्याघ्रासन, नटराजासन, हनुमंतासन, शीर्षासन और पूर्ण हलासन। चलो बधाई बेटा आपको। आपका क्या नाम है? यशवी। यशवी, पूरा नाम क्या है आपका? यशवी रावत। यशवी, आप मुझे बताओ, अभी आप कुछ टाइम से योगा कर रहे हैं, 2-3 महीने से योग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है योग करके? अच्छा। पहले कैसा लगता था, आलस आता था, अब नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कौन कौन से आसन आपको अच्छे लगते हैं? सारे आसन बढ़िया लगते हैं। किसको आप बढ़िया से कर लेते हैं, अभी बहुत अच्छे से कर लेते हैं? कौन सा एक आसन बताओ जिसको, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो कि मजा आता हो जिसे करने में? एक पातासन। चलो आपको बधाई बेटा, बहुत बहुत। अब मैं इस गुरुकुल के कुछ योग साधकों से परिचय कराना चाहूँगा। आप मुझे नाम बता देंगे अपना? नीरज डिमरी, सुगंध सेमवाल, उमेश सारस्वत, अंकित मिश्रा, अनिल सारस्वत, आयुष सैनी। आप मुझे बताओ, आप कितने घंटे वहाँ पे योग की प्रैक्टिस करते हैं? आप में से कौन बताएगा? अपने जो गुरुकुल है आपका, वैदिक गुरुकुल है, वहाँ पे कितने घंटे की प्रैक्टिस होती है आपकी योग की? 1 घंटा। कौन आता है वहाँ पे योग सिखाने के लिए, कौन आता है? गुरुजी, योगा ये वाले सर अभी पता नहीं, राकेश कंडवाल जी। जी। चलो आपको बहुत बहुत बधाई। आप जगह जगह आपको मैं देखता हूँ, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मैं राकेश कंडवाल जी से, आपका परिचय तो है ही राकेश कंडवाल जी से। राकेश कंडवाल जी वो शिक्षक हैं, योग शिक्षक हैं,
जिन्होंने सोनम को सिखाया, और अब सोनम आगे बच्चों को तैयार कर रही है इंटरनेशनल लेवल के लिए। सर, योग दिवस पे आप एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। योग की अगर बात करें तो बच्चों को एक ग्रामीण क्षेत्र से, कांडाखाल से लेकर के और राज्य स्तर से लेकर के आप राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाना, किस तरह से मेहनत लगती है बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे नटखट भी होते हैं, बच्चों को सिखाने बहुत ज़्यादा समय लगता है, किस तरह से आप अपना धैर्य बना करके रखते हैं? पहले तो मैं सभी को जो है योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और आपका भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि आपने हमारे बच्चों को जो है कवरेज दी। देखो, हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो मेहनत तो लगती है, और योग के क्षेत्र में या कहीं बच्चों को अगर राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है तो बहुत समस्याएं आती है, लेकिन समस्याओं का तो सामना करना पड़ता है, संघर्ष ही जीवन है। और तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम बच्चों के पीछे मेहनत करें तो हमारे पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को हम जो है अच्छे मंच तक ले जा सकते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो है हमने वो करके दिखाया है। हमने जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो दुर्गम क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों ने मुझे भी उत्साह, मुझे भी जो है एक नई ऊर्जा दी है। और उनके साथ मिलके हम जब हमने शुरुआत की थी तो हमारा जो स्तर था बहुत न्यून था, हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास वहाँ पर संसाधन भी है, और आज हम बहुत अच्छी तरह से जो है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, आज हमारे बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जा रहे हैं। और 4 बच्चों का मेरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर श्रीलंका के लिए जो है बच्चों का चयन हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड के लिए जो है गर्व की बात है। और अगर हम मेहनत करें इन बच्चों पर, आप देख रहे हैं ये गुरुकुल के बच्चे भी हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो है संस्था यहाँ पर टेक्नोमैंड जो कोटद्वार में बहुत अच्छा काम कर रही है, और वहाँ पर योग का भी जो है बहुत अच्छा जो है बच्चों के लिए रखा गया है। तो निश्चित ही बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और योग में जो है बहुत ही पारंगत हो रहे हैं, और निश्चित एक दिन जो है ये बच्चे जो है देश का नाम जो है रोशन करेंगे। बिल्कुल। चलिए सर, आपने उत्तराखंड का नाम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बहुत सारे संगठनों के लोग यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे आपने उपस्थित दी सुबह 5 बजे से ये कार्यक्रम, और तमाम जगह ये कार्यक्रम आपके विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। किस तरह से ये संदेश जा रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे? ठीक है, सबसे पहले तो मैं सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। भारत न्यास जो यहाँ का है, भारत स्वाभिमान न्यास कोटद्वार, उनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और साथ ही साथ कोटद्वार में जगह जगह पर योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे मैंने कहा, आज के आपाधापी वाले जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम कुछ समय अपने लिए निकाल के रखें, और अपने मन को और अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए इस तरह की जो प्रचलन चले आ रहे हैं, और ये सालों से, आज का नहीं है, सालों से, हज़ारों साल से योग भारत में जाना जाता है। लेकिन 2015 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के बाद ये इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आपने देखा आज बच्चों ने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चों में दोनों मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है, और साधा हुआ शरीर है, और आगे चलकर उनको भी बहुत इससे अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ समाज के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं जहाँ वो मानसिक रूप पे और शारीरिक रूप से दोनों तरह से मजबूत हैं। थैंक यू। ग्रुप फोटो ले लो। हाँ, मैंने पता चला। अच्छा, आज एक सबसे
हमें आती है।